ईरान के साथ लड़ाई अब उस दौर में दाखिल हो चुकी है जहां रूस की भी एंट्री हो गई है, चीन की भी एंट्री हो गई है, और इस जंग को अगर अभी नहीं रोका गया तो ये वो महाजंग बनेगी जिसकी कल्पना शायद हम में से, आप में से किसी ने नहीं की होगी। क्योंकि होर्मुज में डोनाल्ड ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेट कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी ने ओमान की खाड़ी में भी घेरेबंदी तेज कर दी है, लेकिन इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डोनाल्ड ट्रंप की हालत आज की तारीख में यह है कि वो ना घर के रहे हैं और ना ही घाट के। उन्होंने ईरान के ऑयल पर से सैंक्शंस हटाया। ईरान अपना बिजनेस पड़ोसी सीमाओं से सेट कर लेगा। रूस, तुर्कस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते ईरान अब व्यापार करने की तैयारी में है। तो सवाल यह है कि ओमान में नेवल ब्लॉकेड करने से आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिलेगा? सिर्फ खाली हाथ और बढ़ता तनाव? लेकिन असली खतरा जो है वो बन रहा है पर्दे के पीछे। रूस और चीन ईरान को बैकडोर से फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कैस्पियन सी के जरिए, जहां अमेरिका का पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह लड़ाई आज की तारीख में सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की नहीं, रूस और चीन की भी एंट्री इस लड़ाई में हो चुकी है। क्योंकि रूस और चीन के आर्थिक हितों को चोट लगी है और वो सीधे जंग के मैदान में कूदने से भी परहेज नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि ईरान को वो अकेले संभाल लेंगे, लेकिन ईरान को अकेले संभालने के चक्कर में ट्रंप 3 महाशक्तियों के सामने खड़े हो गए। ट्रंप का सुपर पावर वाला गुरूर मिट्टी में मिल चुका है। रूस और चीन की एंट्री के बाद अमेरिका बौखलाया हुआ है। अब राउंड 2 की शुरुआत होने वाली है। 40 दिन के राउंड 1 की लड़ाई आप देख चुके हैं। माना जा रहा है कि यह तो अभी बस ट्रेलर था। अमेरिका वर्चस्व साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा और रूस और चीन अमेरिका को रोकने के लिए किसी भी सीमा को पार कर जाएंगे, किसी भी हद के परे चल जाएंगे, किसी भी लक्ष्मण रेखा को लांघ जाएंगे।